मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम लिखते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू तो आप समझ गए होंगे, और मैं हूं मोहम्मद आसिफ इब्राहिम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है वक्त की कदर, कामयाब जिंदगी का सुनहरी राज। आज के व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वक्त असल में क्या है, वक्त की अहमियत क्या है, वक्त जाया करेंगे तो क्या नुकसान होंगे, वक्त की मनसूबाबंदी कैसे करनी चाहिए, जो लोग कामयाब हुए हैं उनका वक्त के साथ क्या ताल्लुक, और आखिर पर पैगाम इस्लाह मेरे लिए और आपके लिए। आइए शुरू करते हैं कि वक्त क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। वक्त अल्लाह की अमानत है। वक्त इंसान की जिंदगी का हकीकी सरमाया है। वक्त हरकत और तगैयर का नाम है। वक्त एक खजाना है जो हर लम्हे कम होता जा रहा है। वक्त लम्हात का बंधन है और लम्हात का बंधन ही जिंदगी है। यानी वक्त दरअसल जिंदगी है। कहते हैं कि वक्त निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता, क्या वक्त फिर हाथ आता नहीं। और सफी लखनवी लिखते हैं, गजल उसने छेड़ दी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। उम्र रफ्ता कहते हैं गुजरे हुए वक्त को। वक्त की कितनी अहमियत है आप इससे अंदाजा लगा लें कि अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर चंद एक चीजों की कसम खाई है, जिसमें एक वक्त की कसम खाई है। इसकी अहमियत का अंदाजा लगा लें। नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी अक्सर लोग कदर नहीं करते, उनमें से एक वक्त है। एक जुमला गिफ्ट के तौर पर लीजिए कि वक्त की हिरस, इल्म नाफे, अमल साले, जहादे अकबर और फतह मुबीन का हसूल मुमकिन बना देती है। इसका मतलब ये हुआ कि वक्त की हमें हिरस होनी चाहिए, वक्त की कदर के हवाले से। आपने कभी और फरमाया कि लोग वक्त ज़ाय क्यों करते हैं? याद रहे कि ये एक शैतानी अमल है और शैतान चाहता है कि हम वक्त ज़ाय करें। वो इसलिए हमारे ज़हन को मसरूफ रखता है कि कहीं हम अल्लाह के जिक्र की तरफ न चल पड़े। वक्त ज़ाय करने की दूसरी वजह सुस्ती और काहली है। सुस्ती और काहली का फर्क भी समझ लें कि अगर जिस्म हरकत में नहीं तो ये सुस्ती है, और अगर दिल हरकत में नहीं तो ये काहली है। वक्त ज़ाय करने की तीसरी वजह फजूल गुफ्तगू है। चौथी वजह आज के दौर में मोबाइल स्क्रोलिंग है। वक्त ज़ाय करने की आखिरी वजह टाल मटोल है। टाल मटोल कर लेंगे, हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। तो अल्लाह ने तो बेहतर ही करना है। अल्लाह ने तो हमारी कुछ ड्यूटी लगाई हुई है जो हमने करनी है। हमारे मुआशरे में खास तौर पर और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मेरा मुशाहदा है, यकीनन आपका भी मुशाहदा होगा कि पाकिस्तान के अंदर लोग वक्त ज्यादा ज़ाय करते हैं। वक्त की मनसूबा बंदी करना सीख लेना चाहिए ताकि जिंदगी आसान भी हो जाएगी और फिर कामयाबी के रास्ते भी खुल जाएंगे। तो मैं आपको बताने लगा हूं उसकी मनसूबाबंदी। पहली, हर रोज TDL, टू डू लिस्ट, यानी जो आपने काम करने हैं रोजाना की बुनियाद पर उनकी लिस्ट बना लें। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। एक आपने डेली आपने लिखते हैं आज ये करना है, आज ये करना है। और अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो नो मैटर, फिर भी आप लिख दें। लिखने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा। दूसरा काम जो करने वाला है, हमारे करने वाला है, वो है अहम और गैर अहम कामों की अलग-अलग फहरिस्त तैयार कर लें कि ये अहम है और ये गैर अहम है। वक्त की मनसूबाबंदी के हवाले से तीसरा पॉइंट जो आपके साथ शेयर करने लगा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि फारग औकात में मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लिया जाए। अब आप सवाल कर सकते हैं जी मुस्बत सरगर्मियां कौन सी होती हैं? मुस्बत सरगर्मियों में आता है जनाब आपकी सैर, आपका खेल। याद रहे कि 1 घंटा 24 घंटों के अंदर आपके खेल के लिए मखसूस होना चाहिए। फैमिली को टाइम देना है, ये भी आपके फुर्सत औकात की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्त अहबाब को टाइम देना है और अच्छे लोगों की महफिल में बैठना भी, ये भी
फुर्सत के औकात में से ही है। वक्त की कदर करने वाले कामयाब कैसे हो सकते हैं, और वो आप भी हो सकते हैं। वक्त यूं समझे कि एक मुंह जोर घोड़ा है और उस घोड़े की बागें आपके हाथ में हैं। चाहे तो उसको सरपट दौड़ा लो, चाहे उसको सीधे रास्ते के ऊपर ले जाओ, चाहे उसको दाएं बाएं मोड़ लो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मकासद के तयन और वक्त के बंधन को आपस में समझना बड़ा जरूरी है। वक्त की कदर करने वाले लोगों की शख्सियत में निखार पैदा हो जाता है, और अगर आप अपनी शख्सियत में निखार पैदा करना चाहते हैं तो फिर वक्त की कदर करना भी सीख लें। वक्त की कदर नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा, वो भी जरा सुन लीजिएगा। नंबर 1, नाकामी, और दूसरे नंबर पर पछतावा। अगर थोड़ी सी सेंस है, थोड़ी सी अकल और शऊर है, तो फिर पछतावा होगा। अगर उसको रिकवर ना किया तो फिर नाउमीदी, अगला मरला, और उससे अगला मरला। अगर वहां भी कंट्रोल ना किया, वहां भी रिकवरी ना हुई, तो फिर मायूसी, और अगर मायूसी पर भी अगर रिकवरी ना हुई तो फिर गुमराही। और एक बड़ी जबरदस्त बात पल्ले बांध लीजिएगा, जिसने वक्त ज़ाय किया, वक्त उससे बदला जरूर लेगा और वक्त उसको ज़ाय कर देगा, बल्कि मैं तो कहता हूं वक्त उसको तबाह बर्बाद कर देगा। लिहाजा वक्त की कदर करें और वक्त के इंतकाम से बचें। और व्लॉग के आखिर पर पैगाम इस्लाम मेरे लिए और आपके लिए, वक्त चूंकि अल्लाह की अमानत है, आइए वादा करें कि हम अल्लाह की इस अमानत में खयानत नहीं करेंगे। आपकी समातों का शुक्रिया।